ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। और आप देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और आप कॉल इन भी कर सकते हैं हमेशा की तरह और गिफ्ट हैम्पर्स भी जीत सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ उनके साथ कराती चलूं। हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब इज देयर विद अस। इन्होंने डबल मास्टर्स किया, इस वक्त करंटली एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ एक सेलुलर कंपनी में काम भी कर रहे हैं। और इनके क्रेडिट पे ये नाजरीन बात चाहती है कि जी इन्होंने ऑल पाकिस्तान लिटरेरी बोर्ड की तरफ से ही वाज द प्रेसिडेंट एंड इनको जीनियस ऑफ पाकिस्तान का खिताब मिला, टाइटल मिला। और ये अभी बता भी रहे थे ब्रेक में कि 63 गोल्ड मेडल्स इनके घर में इस वक्त मौजूद हैं। ये तो हमारी पूरी टीम के भी मिला मलू के नीचे नीचे बंदों के भी, और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स भी हैं इतने ज्यादा गोल्ड मेडल्स। इनसे बातचीत करते हैं, इनके एम क्या है इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल है आपके? फाइन सर, थैंक यू। उस्मान, सबसे पहले ये बताएं कि जीनियस ऑफ पाकिस्तान का जो टाइटल आपको मिला, ये इसकी क्या क्राइटेरिया होता है, किसको दिया जाता है? एक्चुअली ऑल पाकिस्तान लिटरेरी बोर्ड के हम कुछ मेंबर्स थे जब 2004 में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। तो उसमें ये था कि जितने भी डिबेटर्स, टॉप डिबेटर्स थे पाकिस्तान के, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस के डिबेटर्स थे, प्लस जो भी प्रेजेंटर्स थे या मुख्तलिफ फॉर्म्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। सो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान लिटरेरी बोर्ड दैट टाइम। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हमारा लोगों से इंटरेक्ट रहता था, यूथ से ख़ास तौर पर। और मतलब जो हमारी मेन फील्ड बनती थी वो प्रेजेंटेशंस बनती थी। तो ऑल पाकिस्तान लिटरेरी बोर्ड से बहुत सारे लोगों को नवाजा गया मुख्तलिफ एजाज़ात के साथ, गोल्ड मेडल्स के साथ, जिनमें अल्लाह पाक के ख़ास फजल से मुझे जीनियस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मिला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? दहशत गर्दी तो ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये सबसे बड़ा मसला है। इसका हाल देखिए सर, अब पाकिस्तान का पूरा तारीख उठाकर देखें, 1947 से अब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं है कि जिसने इस मुल्क के साथ सिंसियरिटी का मुजाहरा किया हो। 2 से 3 नस्लें पीछे गुजर चुकी हैं, किसी ने इस मुल्क के बारे में सोचा नहीं। कभी हम अकेले में बैठे जो मैं सोच रहा होता हूँ, या कभी हम अगर अपने साथियों के साथ जो हमारे एक फॉरम है उसमें बैठ के डिस्कशंस कर रहे हूँ, तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे जहन में आते हैं कि जो बीइंग अ यंगस्टर या बीइंग अ स्टूडेंट हमारे जहन में अगर आ सकते हैं, तो क्या जो अरबाब इख्तियार या वो लोग जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, क्या उन तक नहीं पहुंचते? अगर आपको पावर्स दे दी जाएं एक दिन के लिए कि जी उस्मान, नाउ दिस इज द प्लेस, आपको प्लेस भी मिल गई है, सीट भी मिल गई है, कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी प्रायोरिटीज में होंगी कि इसको चेंज करना है पाकिस्तान? मैं सबसे इम्पोर्टेंटली जो पाकिस्तान की यूथ है उसको पावर दूंगा। उसकी वजह ये देखें, आप दुनिया की तारीख उठाकर देखें, मैं तारीखी पस मंजर में जाए बगैर आपको करंट एक एग्जाम्पल देता हूँ। There are 208 countries on the map of the world, and among them just 24 are developed countries and 184 are underdeveloped countries, including Pakistan. अब आप 24 तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख उठाकर देख लेना, सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, वहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है। उनके जो पार्लियामेंटेरियंस की मैक्सिमम जो पार्लियामेंटेरियन उनकी जो एज है वो दैट इज़ लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज। हमारे मुल्क में आप ऐवान में चले जाएँ, ख़ानदानी सियासत का खात्मा जो एग्जैक्टली, नबी का बेटा बहुत कम नबी होता है, इसी तरह हर लीडर का बेटा लीडर नहीं हो सकता। दूसरा सर, तालीम का निज़ाम एक होना चाहिए इस मुल्क में। एचिसन से कुछ फासले पर एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर आज भी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। अगर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि जब एचिसन से एक फारिग तहसील स्टूडेंट निकलेगा और एक उस स्कूल से निकलेगा, तो क्या उनका मयार एक ही होगा? नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। उनका सोच का मयार मुख्तलिफ होगा, उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं करना चाहूँ तो इसमें यकीनन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके लिए मैं तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस हकीकत को भी मानना चाहिए कि हर नई आने वाली नस्ल ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। सियासत से दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा है। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं सपोर्ट करूँ, मुझे इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 लोग अच्छे लगते हैं। बताएं। नंबर 1 पे तो इमरान खान साहब, क्योंकि वो सच्ची और खरी बात करते हैं। जो सच्चा बंदा होता है ना, उससे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक। और मुझे शरीफ बरादरान ज़ाती तौर पे इसलिए पसंद है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का अगर हम देखें, जितने एक्टिव चीफ मिनिस्टर वो हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जैक्टली, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और तीसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब, वो उनका बोलना मुझे अच्छा लगता है, बड़े मासूम से हैं। अच्छा, मासूम से हैं, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और इंशाल्लाह ताला आप जैसे लोगों की हमारे मुल्क को जरूरत है। मेरे ख्याल में इस सेगमेंट को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट इसलिए करना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप जरूर हमें ईमेल कीजिए, कॉल करके बताएं कि आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग टैलेंट, तो हम आपको मौका देंगे जागो दुनिया के प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप पूरी दुनिया तक अपनी बात और अपना मैसेज पहुंचा सके। हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। कौन होंगे?
کامیار ہوں گے. آپ کیوں ان کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہیں؟ میں بالکل آپ نے مجھے میں تمہیں امتحان میں ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ تم کتنے الرٹ، ہاں تم کتنے ویجیلنٹ اور کتنے الرٹ ہو، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور گفٹ ہیمپرز کامیار روکنی صاحب ہوں گے، ڈیزائنر ہیں بہت مشہور تو ادھر دیکھ کے پاکستان کے، بتاؤ. اور آج بات کریں گے فیشن کے حوالے سے، لیٹسٹ ٹرینڈز کے حوالے سے. اور مجھے اس لیے خوشی ہے کہ میل ہیں، ورنہ اکثر آپ تو فیمیل ڈیزائنرز کو بلاتی ہیں، تو آج میل ڈیزائنر کو ہم نے بلایا ہے. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا.